नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग टू एंड आपको वीडियो वॉच करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है वो एंड होने वाला है 31 मार्च 25 को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और विदाउट जीएसटी पेमेंट, तो आपको एलयूटी बॉन्ड जो है वो सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को फॉर्म के थ्रू, और ये जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल होता है। 31 मार्च 25 से पहले पहले आपको एलयूटी बॉन्ड जो है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 के लिए सबमिट करना होता है। एलयूटी यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट जीएसटी पेमेंट तो आपको गवर्नमेंट को बताना होता है। जीटीए सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं, चाहे तो वो एफसीएम को ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो आरसीएम को ऑप्ट कर सकते हैं। आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई जीटीए आरसीएम ऑप्ट करता है तो वो जो इनवॉइसेस रेस करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स अप्लाई नहीं करते हैं। सामने वाली पार्टी यानी कि जो रिसिपिएंट होती है वो उसके ऊपर अंडर आरसीएम के टैक्स अप्लाई करके एंड गवर्नमेंट को पे करती है। अगर कोई जीटीए एफसीएम सर्विसेज को ऑप्ट करता है यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में, तो उस केस में जो जीटीए है वही अपने इनवॉइस पे टैक्स अप्लाई करता है। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में इसमें जीटीए के लिए 2 टैक्स रेट होते हैं, 5% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी। तो ये टैक्स रेट होते हैं जीटीए के लिए। तो जीटीए कुछ भी ऑप्ट कर सकता है, चाहे तो वो आरसीएम ऑप्ट कर ले, चाहे तो वो एफसीएम ऑप्ट कर ले। 31 मार्च 25 से पहले पहले जीटीए को ये डिक्लेयर करना होता है कि वो जैसे कि मान लीजिए किसी जीटीए ने आरसीएम लिया है तो उसी को अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो अगेन उसको आरसीएम ऑप्ट करना होता है। अगर वो चेंज करना चाहता है, वो एफसीएम ऑप्ट करना चाहता है, तो वो एफसीएम वहाँ पे फॉर्म में बताता है कि मुझे एफसीएम ऑप्ट करना है। 31 मार्च 2025 जो है वो एंड होने वाला है। उससे पहले पहले आपको कैपिटल गेन की प्लानिंग करनी है। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया है, म्यूचुअल फंड सेल किया है, शेयर सेल किया है, तो बेचे हुए पैसे को आपको अगेन इन्वेस्ट करना है सो दैट आप उसका जो टैक्स है वो सेविंग कर सकें। ITR 21-22 का अगर आपने नहीं फाइल किया है तो ITR यू फॉर्म का यूज़ करके आप अपनी ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसका कि असेसमेंट ईयर होता है 22-23। इसका जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ITR रिटर्न को फाइल कर देना है। टैक्स सेविंग की प्लानिंग आपको अभी से कर लेनी है। 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर लेनी है। अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करके अपनी ITR रिटर्न को फाइल करते हैं तो ओल्ड रिजिम में अब भी काफ़ी सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको LIC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। NPS स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80G यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन दे सकते हैं। जब कभी भी आप डोनेशन देते हैं तो उसकी पक्की रसीद जो है डोनेशन कंपनी से आपको ज़रूर लेना है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स की प्लानिंग ले सकते हैं, टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं और टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करके अपनी ITR रिटर्न को फाइल करते हैं, तो ये सारे डिडक्शन आपको ओल्ड रिजिम में मिल जाते हैं। अगर आप न्यू रिजिम को ऑप्ट करके अपनी ITR रिटर्न को फाइल करते हैं और आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो NPS स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इसका डिडक्शन मिलता है अंडर न्यू रिजिम के। एडवांस टैक्स आपको 15 मार्च 2025 तक अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स बनता है, टैक्स कैलकुलेट आप करते हैं, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपका टैक्स 10,000 या फिर मोर देन 10,000 बनता है तो आपको अपना एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए 15 मार्च 2025 को। अदरवाइज़ आपको जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे ITR रिटर्न को तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रूल 86G कंप्लायंसेस के बारे में, जो कि रूल है, प्रोविज़ो भी है, बट GST पोर्टल पे ऐसा कोई ऑटोमेटिकली सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज़ कीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आपका जो टर्नओवर है, मंथली टर्नओवर जो है वो 50 लाख या फिर 50 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो रूल 86G के अकॉर्डिंग आपको 1% आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है मंथली,
1% आपको कैश में अपना टैक्स पे करना होता है। बट काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। वो अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं और जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई एरर भी शो नहीं होता है। जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो ऐसा कोई एरर शो नहीं होता है कि 86 रूल जी के अकॉर्डिंग आपको 1% जो है कैश में टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। इजीली आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट देखिए एंड में क्या होता है, कभी ना कभी आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड से नोटिस आ जाता है और जब नोटिस आता है तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारा आपको कंसिक्वेंसी जो है वो झेलनी पड़ती है। इट्स बेटर कि अगर आपका सेल या फिर टर्नओवर 50 लाख या फिर 50 लाख से एक्सीड करता है तो आपको 1% कैश में अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर देना चाहिए। आईटीसी रिवर्सल के बारे में, आईटीसी रिवर्सल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी आईटीसी आपने क्लेम कर ली है जो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए था, तो वो आईटीसी आपको गवर्नमेंट को रिवर्स कर देना चाहिए। और बेटर होता है कि आप सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर आप आईटीसी रिवर्स कर देते हैं, सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो अगर आपने कैपिटल एसेट सेल किया है या फिर कोई ब्लॉक आईटीसी है जो आपने क्लेम कर ली है, इन एलिजिबल आईटीसी आपने क्लेम कर ली है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस वो आपने बुक कर लिए हैं और उसके अगेंस्ट में आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो इन सारे आईटीसी को आपको रिवर्स करना होता है। तो जीएसटी के पोर्टल पे आप आईटीसी कंपैरिजन टूल में जाके चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जो आपको क्लेम करना नहीं चाहिए था और आपने कर लिया है, तो उसका आईटीसी आप रिवर्स कर दीजिए बिफोर 31 मार्च 2024। तो इट्स बेटर फॉर यू, आपकी बुक्स भी क्लियर रहेगी और आपका जो अकाउंटिंग है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं बिफोर 31 मार्च 2025। अगर आपको सेक्शन 124 ए के अकॉर्डिंग में सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के अगेंस्ट में कोई डिमांड या फिर नोटिस इशू हुआ था, तो आप इसका जो टैक्स है, जो आपको टैक्स है वो पे कर देना है और उस पर जो फाइन है और जो इंटरेस्ट है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सिर्फ टैक्स की जो अमाउंट है वो आपको पे कर देनी है बिफोर 31 मार्च 2024। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क थे जो कि मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस किए, जो कि 31 मार्च 2025 से पहले आपको कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।